हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले हुए विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 10 के उदाहरण नंबर 4 को। तो चलो देखते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या है। ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है ना, तो जितना अच्छे से मैं आपको बताऊँगा उतना ही अच्छे से आप लोगों को इसे समझना है। तो चलो देखो इस उदाहरण को। एक कंपनी जिसकी वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई 2004 को एक मशीन 30,000 रुपये में क्रय की। ठीक है, पहला जो मशीन है उन्होंने 30,000 रुपये में ख़रीदा। ठीक, इसके हर एक पॉइंट और हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बताऊंगा प्रश्न में। इसके बाद क्या करें, इनमें एक आ, इन आ, इस इसने 1 जनवरी 2005 को 20,000 रुपये की एक मशीन खरीदी। मतलब ये दूसरा मशीन खरीद रहा है। ठीक है, 30,000 का पहला मशीन खरीदा, डेट देख सकते हो, इस डेट में दूसरा मशीन जनवरी में खरीदा। ठीक, अब तीसरा मशीन भी खरीद रहे हैं। देखो 1 अक्टूबर 2005 को 10,000 रुपये की मशीन और क्रय की। मतलब ये तीसरा मशीन, तीन मशीन खरीद रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, जो मशीन 1 जुलाई 2004 को क्रय की गई, 1 जुलाई 2004 को, देखो ये जो मशीन है जो 30,000 रुपये में खरीदा है ना, उस मशीन को देखना है जो 1 जुलाई 2004 को खरीदा है। खरीद है ना, क्या करा है, खरीदा है। तो उसका 1/3 भाग 1 अप्रैल 2006 को बेकार हो गया और इसे 3,000 रुपये में बेच दिया। 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग कितना होगा 30,000 का। चलो पहले निकाल लेते हैं। 1/3, ठीक, 3 एकम 3 एक से, इसके बाद पीछे में कितने शून्य, 4 जीरो उतार दो, तो ये पूरा कट के हो गया 10,000 आ गया है ना। तो 10,000 रुपये 1/3 भाग, मतलब 10,000 रुपये का जो 1/3 भाग कितना होता है, 10,000 रुपये का होता है ना। तो 10,000 रुपये का जो मशीन है वो बेकार हो गया, तो उसी को कितने में बेच दिया, कबाड़ी के भाव में 3,000 रुपये में चला गया। इनका कहने का मतलब है। और कब बेचा गया, 1 अप्रैल 2006 को। तो इसका दो हिस्सा और होगा, क्योंकि ये 1/3 मतलब पहला हिस्सा है। ठीक है, तो तीन हिस्से में से पहला हिस्सा ये हो गया, तो 2/3 भाग, 2/3 भाग का कितना होगा, अगर ये 10,000 हो रहा है तो 30,000 में 10,000 घटा दो तो कितना होगा, 20,000। तो 20,000 रुपये का जो मशीन है अभी भी बाकी है, बाकी ये जो है ये खराब हो गया था। ठीक है, तो इसे दो पार्टीशन में लेकर पढ़ेंगे, ध्यान देना। दो पार्टीशन में, एक 20,000 का और एक 10,000 का, क्योंकि 10,000 का क्या होता है, खराब हो जाता है। समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने पहले ही अलग कर दिया है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, मशीन अकाउंट देखते हैं। तो देखो, खरीदारी, पहला मशीन कब किया था भाई, खरीदारी डेफिनेटली 1 जुलाई 2004 को, है ना, 1 जुलाई 2004 को। ठीक है, 1 जुलाई 2004 को। और वित्तीय वर्ष कितना का, कितने से कितने समय का होता है वित्तीय वर्ष, आप सभी को पता होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होता है। लेकिन ये खरीदी अप्रैल में नहीं हुआ है, तो क्या मूल्यह्रास हम पूरा अप्रैल से लेंगे, पूरा साल भर के लेंगे क्या, नहीं ना। इससे पहले वाले जो प्रश्न क्रमांक तीसरा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने माह तक के, जैसे अप्रैल में खरीदी नहीं हुआ है ना, कब हुआ है, जुलाई। तो जुलाई से आपको 31 मार्च तक के आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कितने माह होते हैं, 9 माह। तो 9 माह बस के आपका क्या निकालना है, मूल्यह्रास निकालना है। ठीक है, मूल्यह्रास निकालना है। तो देखो 1 जुलाई को इन्होंने खरीदी किया 2,004 रुपये में, टू बैंक अकाउंट, मतलब पैसा जो है कहाँ से दिया, बैंक खाता से दिया है। ठीक है, वो बैंक खाता से दिया, हो सकता है चेक के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, जिसके माध्यम से पटाया गया होगा, पटाया है ना। तो ये जो 30,000 रुपये है, देखो राशि जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है उसको देख लो। पहले डेट आता है, पार्टिकुलर्स आता है जिसे हम विवरण कहते हैं, फिर अमाउंट, फिर सेम टू सेम फिर से आता है। ठीक है, लेकिन इसके दो पक्ष है, एक डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष है। ठीक है, तो ये डेबिट पक्ष है जो खरीदी कर रहे हैं, और जो मूल्यह्रास होगा, ठीक है, मूल्यह्रास अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम इसे मूल्यह्रास कहते हैं। तो मूल्यह्रास जो है हमें इसमें लगाना है। तो देखो जो मैंने बताया था ना, 20,000 रुपया, पहला ए 20,000 रुपया और दूसरा बी 10,000 रुपया। तो जो 10,000 का खराब हो जाता है, इसीलिए इसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो 20,000 रुपये का जो है ये 2/3 भाग हुआ हिस्सा है, और 1/3 भाग हिस्सा कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 30,000 का मशीन खरीदा था, 30,000 के मशीन में 1/3 भाग खराब हो जाता है, जिसे हम 10,000 का कहते हैं। ठीक है, ये हो गया, और बाकी बचा है वो 20,000 का। तो ए बी करके लिखेंगे इसे इस प्रकार से। क्लियर हुआ ये,
पहले ही मैंने शुरू में आपको प्रश्न बताते समय बता दिया था ना, तो उस समय से आपको यहाँ पे इसको देखना है। ठीक, अब आगे देखो, अब क्या होगा, ये जो है ये वित्तीय वर्ष है 31 मार्च तक जाता है, तो 2004 से 2005 के 31 मार्च में जाएगा। तो महीना कितना है, जुलाई से आप कैलकुलेट करो मार्च तक के, तो 9 महीना होगा ना। तो 9 महीना का हम लोग क्या निकालेंगे, मूल्यह्रास। तो दोनों का, ए बी दोनों का, इसका भी निकालेंगे इसका भी निकालेंगे। तो ये जो 2000 नहीं 20,000 है ना, 20,000 यहाँ पे कितना है 20,000। तो ये जो 20,000 है इसका प्रतिशत देखो, इस प्रश्न को जब मैंने पढ़ा था तो थोड़ा सा छूट गया है ना, ये प्रतिशत में निकालना है, इसमें ना अमूल्य शेष नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो टॉपिक है छूट गया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ से आगे और टॉपिक था, तो अगले पेज में था ना, तो अगले पेज में था तो उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ आगे क्या कह रहा है, ऐसे सुन लो। कंपनी की पुस्तकों में मशीन खाता खोलिए, कह रहे मशीन खाता बनाना है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ वही। और ह्रास स्थायी प्रभाग पद्धति से 10% प्रति वर्ष। 10% क्या होगा इसमें, 10% के हिसाब से हर साल क्या होगा, जो मशीन खरीदा है उसके मूल्य में कमी आती जाएगी, है ना। ठीक, समझ में आ गया। और 1 अप्रैल 2007 में मशीन खाते की क्या बाकी होगी ये बताना है। तो मतलब 2007 तक के बनाना है मशीन खाता को, 2007 से हमें ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक, 1 अप्रैल 2007 तक के जाना है, 1 अप्रैल 2007, और 10% हर बार ह्रास लगाना है। इसमें अवशेष मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि अवशेष मूल्य की जगह में क्या लगा दिया है, डायरेक्ट प्रतिशत लगा दिया, तो प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, चलो अब हल करते हैं। यहाँ ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। ये 31 मार्च के बाद देखो जो मूल्य ह्रास निकालना है, तो कैसे मूल्य ह्रास निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 20,000 रुपये गुणित 10%, तो 10 हो गया, 10/100, प्रतिशत तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब 9 महीने, साल में तो नहीं कहा है, महीने में कहा है, तो कैसे लिखोगे, 9/12 लिखोगे। महीना को ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, 9/12। अब इसे कटा दो, 1 शून्य 1 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य 1 शून्य यहाँ से कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया कट गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, तो ये हो गया 4 पंचे 20। ठीक है, 4 शून्यम 4 शून्यम, 5 गुणित 3 कर दो, तो ये जो 3 बचा है और ये 500 बचा है, तो 500 गुणित 3 करो कितना आएगा, 1500। 1500 आएगा ना, तो 1500 9 महीने का मूल्य ह्रास 20,000 का मूल्य ह्रास निकाल रहे हैं, तो 9 महीने का हमें 9 महीने का ही निकालना है, क्योंकि ये जुलाई से शुरू हो रहा है, अप्रैल से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 9 महीने का जो मूल्य ह्रास है कितना आएगा, 1500 रुपये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मूल्य ह्रास। हिंदी में आप इसको मूल्य ह्रास खाता लिख सकते हो, अंग्रेजी में अगर आप लिखते हो तो इसे डिप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं ना, इस तरीके से। अब इस बी का भी निकालो, क्योंकि ये भी जुलाई में ही खरीदी हुआ है ना, जो 30,000 का जो मशीन खरीदे हैं, तो उसका हिस्सा ही ये है। बस पार्टीशन को अलग कर दिया, अलग करने का कारण भी मैंने बताया है। ठीक है, अलग क्यों किए हैं 10,000 और 20,000 को, क्योंकि 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा 30,000 का जो है वो खराब हो जाता है ना, और उसे बेच दिया जाता है, इसलिए इसे अलग कर दिया गया। तो इसका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 9 महीने का इसका भी निकालेंगे, तो 10,000 गुणित 9/12 गुणित 10/100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया। सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही होगा ना, 3 कितना आ रहा है, 3 तिया और 3 चौके। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, तो 4 के पहाड़ा में ये 25 मतलब 250 बार में। अब 250 गुणित 3 कर दो, तो 250 और गुणित 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 750। ठीक है, तो यहाँ पे जो 750 आया है बी पॉइंट में, जो 10,000 का, ठीक है, 3 महीने का कितना आएगा, 750 आएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये। ठीक, अब दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो ये जो 31, एक मिनट, ठीक है, ये जो 31 मार्च है 2005, उससे पहले खरीदी हुआ है। ठीक है, इससे पहले खरीदी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा मशीन देखो, सेकेंड मशीन ये रहा ना, दूसरा मशीन 1 जनवरी 2005 को 20,000 रुपये की एक मशीन खरीद रहे हैं ना, मतलब ये जो है इसी वित्तीय वर्ष में आ रहा है। किस वित्तीय वर्ष में आ रहा है, ये जो जुलाई से शुरू होके 31 मार्च है, इसी के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है, देख लो, जनवरी के बाद आता है ना फरवरी मार्च, तो मार्च से पहले आ रहा है ये। तो दूसरा मशीन कब खरीदी हो रहा है, दूसरा मशीन 31 मार्च 2005 से पहले खरीदी हो रहा है,
इसलिए इसको भी क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसे सी पॉइंट नाम दे दिया। देखो ABC, ये दूसरा मशीन है, ठीक है। इसको भी बैंक अकाउंट से ही खरीदा है। कितने में? 20,000 रुपये में। दूसरा मशीन 20,000 रुपये में। तो 20,000 रुपये में खरीदा है। तो जनवरी से लेके आपको कहाँ तक जाना है? अप्रैल तक जाना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कितने महीने हो गए? 3 महीने है ना। तो 3 महीने का यहाँ देखो, इसको कभी भी कैलकुलेट करते हो ना, तो जनवरी अगर दिया है महीने को, तो जनवरी को जनवरी में कैलकुलेट करो, या जनवरी को छोड़ते हो तो अप्रैल को लेना है। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च हो गए 3 महीना। 1 अप्रैल से नया साल आ जाएगा तो छोड़ दो। तो जनवरी दिया तो जनवरी को कैलकुलेट करोगे तभी आपको ये महीना पता चलेगा, है ना। तो 3 महीना, वरना आप ऐसे कैलकुलेट करो जनवरी को छोड़ के फरवरी मार्च, तो 2 महीने होगा। तो अप्रैल को आपको लेना होगा, ठीक है। अप्रैल को पूरा लेना पड़ेगा, तब इस प्रकार से होगा, वरना ये सिर्फ 2 ही महीना आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से जनवरी को ले लिए, फरवरी मार्च ले, जनवरी को छोड़ोगे तो फरवरी मार्च अप्रैल लोगे, ठीक है। तो 3 महीना इस तरीके से निकालते हैं इसे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो 20,000 का 3 महीने बस का क्या निकालेंगे? 3 महीने का मूल्यह्रास निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि 31 मार्च जो है, मतलब 31 मार्च एक बात क्या आता है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल आने से पहले 3 महीने का ही हमें क्या करना है? निकालना है। 3 महीने का निकालेंगे तो देखो 20,000 रुपये का 3 महीने का 20,000 गुणित 3/12 गुणित 10/100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 3 एकम 3 चौके और 3 एकम 3 चौके, है ना। उसके बाद ये हो गया 500 500। तो 500 यहाँ पे आ रहा है। तो 500 ये जो है, इसका जो है कितना आया? इसका कितना आ गया? 500 आ गया, है ना, मूल्यह्रास। तो 3 महीने का मूल्यह्रास इतना आया। अब इन तीनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2,750 रुपये आया, 2,750। और ये जो है 1 जुलाई से लेकर ये पूरा का पूरा एक ही डेट में आ रहा है ना, मतलब एक डेट नहीं कहेंगे, एक वित्तीय वर्ष में आ रहा है। तो 30,000 प्लस 20,000 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 50,000। तो 50,000 यहाँ पे आ रहा है इस वित्तीय वर्ष में, 50,000। तो आपको क्या करना है? ये जो 2,700 रुपया आया है, इसको 50,000 में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? जिसे हम बैलेंस क्या कहते हैं? बैलेंस लाया गया ले जाया गया कहते हैं ना। तो बैलेंस लाया गया ले जाया गया कितना आ जाएगा? 47,250 रुपये आएगा, ठीक है। 47,250 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ से आया? तो इसको भी मैं बता देता हूँ ये कहाँ से आया। तो देखो ये जो 20,000 है उसमें 1,500 घटा दो, कितना आएगा? 18,500 आएगा। फिर बी का बी से घटा दो, 10,000 में 750, क्योंकि मूल्य ह्रास हो रहा है ना, तो कितने का ह्रास हो रहा है? तो 9,250 रुपये का बचा है। बाकी जो है मूल्य ह्रास हो गया, मतलब 1 साल जो 9 महीने हैं उसमें कितना 750 रुपये का मूल्य ह्रास हुआ है। मतलब जब उसे अब बेचा जाएगा मशीन को, ठीक है, 9 महीने बाद, तब 9,250 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। अब 20,000 में सिर्फ 500 की कमी हुए हैं। तो 500 कमी हुए मतलब 3 महीने बाद जब बेचेगा तो कितने में बेच सकता है? ये 19,500 रुपये में बेच सकता है, ठीक है। इन तीनों को भी कैलकुलेट करोगे तो यही राशि आएगा, ठीक है। या तो आप इसे घटा के निकाल लो, ठीक है, घटा के निकालना चाहो तो घटा के निकाल लो, और घटा के नहीं निकालना चाहते तो यहाँ से कैलकुलेट करके इस प्रकार से भी ला सकते हो, ठीक है। तो दोनों माध्यम से आप इसको निकाल सकते हो। समझ में आया? एक वित्तीय वर्ष हो गया, 2 मशीन एक वित्तीय वर्ष में खरीदा गया। अब 2005 पे आते हैं, 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो जो राशि यहाँ पे है ना, ये पूरा शेष राशि है, इसका उपयोग हम कभी नहीं करते हैं। मैंने आपको तीसरे प्रश्न में बताया है ना, तीसरे प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है कि इसका उपयोग, ये जो लाया गया ले जाया गया पैसा है, इसका उपयोग सिर्फ जोड़ने घटाने के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसको क्या करेंगे? इसको 1 अप्रैल में यहाँ पे लेकर आ जाएंगे पूरा उठा के, ठीक है, इसको और साथ साथ इसको भी, ठीक है, दोनों को लेकर आ रहे हैं। तो देखो दोनों यहाँ पे आ गया, ये रहा पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। बैलेंस टू बैलेंस BD, मतलब शेष राशि आप कह सकते हो, शेष राशि ले गया, है ना, शेष राशि ले गया इस तरीके से, या लाया गया लगा दो, लाया गया ले गया, ये एक ही होता है, ठीक है। तो ले गए यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल में ले गया। अब 1 अप्रैल से अगला काउंटिंग करेंगे, ठीक है, जो भी मशीन खरीदा जाएगा उसको। तो 1 अप्रैल के बाद कौन सा मशीन खरीद, देखो 1 अप्रैल से पहले खरीदा गया है उस मशीन के
जो हर साल वित्तीय वर्ष जितना पैसा लगे उसको डायरेक्ट लिखना है अब, ठीक है, जितना लगेगा 10% उसको डायरेक्ट लिखना है। लेकिन अगर कोई नया मशीन खरीदता है तो उसको नया के भाव में आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे उठा के लेके आ गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 साल का वित्तीय वर्ष फिर निकाल रहे हैं, तो 2006 31 मार्च का निकाल रहे हैं ना, 2006 31 मार्च तक के, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दो मशीन है, दो मशीन पहले इनका प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है। इस बार महीने में नहीं लग रहा, इस बार पूरा 12 महीने का लग रहा है। इस बार क्या लग रहा है, 12 का 12 मतलब 1 साल का लग रहा है। तो ये जो 20,000 है, 20,000 इसका डायरेक्ट 10% कर दो, 12 महीना, तो 12 महीनों को अब क्या है, वर्ष में लगाए, सीधा एक बस लिखो, क्योंकि 12/12 लिखोगे तो क्या गए, कट के कितना आ रहा है, एक आ रहा है ना, तो सीधा एक वर्ष में एक लिख दो, ठीक है। इस तरीके से 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना पड़ा, 10% 2,000, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो खरीदा गया है उसको लिखेंगे, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, इसका कितना होगा, 10%, 10,000 का 1,000 होगा ना, 20,000 का जब 2,000 हो रहा है तो इसका 1,000 होगा, ठीक है, 1 साल का। अब फिर दूसरा मशीन देखो, ठीक है, ये दोनों हो गए, ए बी हो गया। अब ये जो सी है, ये दूसरा मशीन है, ये पहले ही 2005 की 31 मार्च के पहले खरीदा गया है, तो खरीदा गया है तो लेकिन 2006 तक जाते हुए भाई इसमें मूल्यह्रास में तो होते जाएगा ना हर साल, तो हर साल होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2,000 होगा कि नहीं, 2,000 इसका भी होगा। तो पहले इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया 1 2 3, कहाँ से आया पता चला, क्योंकि इसे हमने पहले ही खरीद लिया है, तो खरीद लिए हैं तो मूल्यह्रास को तो आगे बढ़ाएंगे ना भाई, छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि जितना ये आगे साल बढ़ते जाएगा हर साल उतना मूल्यह्रास तो होते रहेगा। तो इसलिए इस बार पूरे साल भर का मूल्यह्रास लिया गया है यहाँ पे तीनों का, ठीक है। अब ये जो 2006 31 मार्च इससे पहले, ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2005 दोनों के बीच, इन दोनों के बीच के समय में 1 अक्टूबर को फिर से 10,000 का एक मशीन खरीदा, जो तीसरा मशीन है ना उसको खरीदा गया है। कब खरीदा गया, तीसरा मशीन को 1 अक्टूबर को खरीदा गया है। अब हमें मार्च तक गिनना है, तो अक्टूबर से गिन लो, तो अक्टूबर है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का, तो 6 महीने का इस बार इसमें क्या लगेगा, मूल्यह्रास लगेगा। और 6 महीने का मूल्यह्रास कितना होगा, देखो अभी मैंने निकाला, जब 1 साल का मूल्यह्रास निकाला तो कितना निकाला, 1,000, ठीक है। तो 6 महीने का डेफिनेटली 500 होगा कि नहीं होगा ना, तो डायरेक्ट लिख दो 500, ये रहा। तो डी जो है ये 500 आ गया। अब इन चारों को क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ोगे तो कितना होगा, 5,500 रुपया होगा, तो 5,500 रुपया हो गया, ठीक है। अब ये जो लाया गया ले जाया गया वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें देखो 47,000 रुपये का है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 57,250 रुपया, ठीक है, 57,250 रुपया। अब ये जो राशि है देखो, ये जो 2,000 है, 1,000 2,500 इन सबको घटा दो, तो ये जो 2,000 है ए से घटाओगे, है ना, मतलब ये जो घटाओगे, देखो इसको इसमें घटाना, ध्यान देना, ये जो है मैंने बताया ना, जोड़ना और घटाना स्वयं के राशि बस से होगा, इसका और कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ जोड़ना घटाना। तो ये जो है इसमें घटा दो, ठीक है, क्योंकि पहले से हमने 9 महीने का घटाया, तो 9 महीने के घटाने पर मूल्यह्रास इतना आया, तो भाई अब पूरे साल भर का घटाएंगे ना, क्योंकि साल भर इस बार मूल्यह्रास हुआ है, ठीक है। तो साल भर का घटाएंगे तो 2,000 इसमें घटाओगे तो 16,500 आ जाएगा, इसमें भी घटा दो, 9,250 में कितना, 1,000 को, तो कितना आ जाएगा, 8,250। फिर से सी में देखो 2,000 घटा दो, तो ये 9,500 में घटाओ कितना आ जाएगा, 17,500 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें भी घटा दो, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 महीने का लेना है, क्योंकि ये इसी साल इसी वित्तीय वर्ष में खरीदी हुआ है, तो 6 महीने बस का मूल्यह्रास कितना है, 500 बस घटाना है आपको। तो डी में 9,500 रुपया घटा दो, तो कितना आया, 51,750 रुपया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इन तीनों के योग, इन चारों की योग, ठीक है। या तो आप 55,000 नहीं, 5,500 को 57,250 में घटा दो तो ये राशि आएगा, या फिर इन सभी को जोड़ोगे तो भी यही राशि आएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस देखो इन दोनों के राशि क्या होंगे, समान हो गया, समझ में आया। अब ये जो है ये तो क्या है, बैलेंस शीट ही मतलब लाया गया वाला है, तो लाया गया वाला है इसको अगले साल में क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो ले जाया गया अब लगा देंगे, तो देखो
1 अप्रैल 2006 में ये जो ए बी सी डी चारों ऑप्शन को देखो, ए बी सी डी को यहाँ पे लिख देंगे और ये पूरा राशि यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया। अब कोई मशीन तो नहीं है, तो मशीन नहीं है तो हम यहाँ पे अब खरीदारी नहीं कर सकते, ध्यान देना। यहाँ पे कोई मशीन नहीं है ना, 3 मशीन था, तीनों को खरीद लिए हैं। अब खरीदने के बाद अब कुछ आगे नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या होगा, 51,000 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जो मशीन है उसके द्वारा हर साल जो मूल्य ह्रास हो रहा है उसको तो लेना है। हर साल का मूल्य ह्रास आपको क्या करना है, लेना पड़ेगा। तो उसको तो लेंगे, तो उसको लेंगे तो देखो ए में 2,000 रुपये का होगा। ठीक है, पूरा पूरा जाएगा ना, सालाना का जा रहा है, अब सब में सालाना सालाना होते जाएगा, सालाना का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी ऑप्शन हट गया है। क्यों हट गया है, ध्यान दो। यहाँ पे 1 अप्रैल 2006 से 1 अप्रैल 2007 तक के जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 2007 तक के जा रहा है ना। अब ये जो मशीन है इसको 1 अप्रैल 2006 के आसपास बेच दिया गया है। कितने में बेच दिया है, 1 अप्रैल को ही यहीं पे बेच दिया गया है। तो ये अगले वित्तीय वर्ष में जा नहीं सकता, बी वाला। ठीक है, बी वाला जो है, बी जो है कितना है, 10,000 का था ना मशीन। 10,000 के मशीन को जो जितना मूल्य ह्रास जो हुआ है ना, सब होने के बाद उसके कबाड़ के भाव में चला गया, तो कितने में बेच दिया, पूरा का पूरा 3,000 रुपये बस में बेच दिया है। तो 3,000 रुपये में बेच दिया है, तो इसलिए यहाँ पे देखो बस दर्शाना है आपको कि बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट को प्राप्त हुआ 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में बेच दिया, इसलिए यहाँ पे 3,000 को दर्शा दिया गया पहले, क्योंकि आगे अब इसका और हम लोग मूल्यह्रास नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से किया गया है। तो 2007 अप्रैल 1, ठीक है, तो इसको लिया गया। हालांकि ये 1 अप्रैल 2006 को हुआ है घटना, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, इसको लिख देना है इस अप्रैल के आते आते पहले, मतलब 1 अप्रैल 2007 के आने से पहले इसको क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। तो इसका मूल्यह्रास नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब बाकी जो बचा है उसका तो चलते रहेगा कंटिन्यू, तो चलते रहेगा तो उसमें घटाते जाएंगे। तो पहला का मतलब जो ए है, तो 20,000 में फिर 10% का मूल्यह्रास करो, कितना आएगा, 2,000। फिर सी का करो, सी भी 20,000 था, 20,000 में फिर 10% करोगे 2,000। फिर डी जो 10,000 है, जो तीसरा मशीन है, ठीक है, जो तीसरा मशीन है, ये सी जो है दूसरा है, ये तीसरा मशीन है। तीसरा मशीन जो 10,000 में खरीदा है उसका भी 10% करोगे तो 1,000 आएगा कि नहीं आएगा ना। तो 1,000 इस तरीके से राशि लिख देंगे। टोटल कितना हुआ, टोटल देख लो, टोटल ये हो रहा है 5,000 हो रहा है। ठीक है, 5,000 हो रहा है। अब प्रॉफिट और लॉस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस भी दोनों निकालना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस जो है वो 31 मार्च पे निकालेंगे। तो ये जो प्रॉफिट लॉस है कितने का हो रहा है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2,700 रुपये है ना, और यहाँ पे कहाँ है प्रॉफिट लॉस निकालने, 2,700 उसे नहीं देखना, 3,000 इसे भी नहीं देखना। हाँ, यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस को, यहाँ पे देखो ये जो है, ठीक है, ये कितना है, 57,250 रुपये। ठीक है, 57,250 रुपये, और यहाँ पे ऊपर में राशि कितना है, 51,750 रुपया। ठीक है, इन दोनों को घटा दो, तो घटाओगे तो कितने का अंतर होगा, 5,250 रुपये का अंतर, यही प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, जब अंतिम मशीन बेचे थे ना, मतलब खरीद लिए थे, अंतिम मशीन खरीदने के बाद आपको प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है। तो जैसे ही हमने खरीदा, खरीदने के बाद आगे प्रक्रिया तो होगा नहीं, अब हर बार क्या होगा, 10% हर बार क्या करना है आपको, मूल्यह्रास लगाते जाना है हर साल, है ना। तो अब लगाते जाओगे तो आपको क्या करना है, उसी समय प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है। तो 57,000 जो यहाँ पे दिया है 57,250, उसमें आपको कितना घटाना है, 51,750 को घटा दो, तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, आसानी से निकल आएगा। ठीक है, अब आगे देखो इन सभी को जोड़ दिए और ये प्रॉफिट लॉस को भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 3,000 भी हिस्सा इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ देंगे। तो अब देखो इस साइड को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना हो रहा है, ठीक है, जितना हो रहा है उसको 51,750 रुपये में क्या करना है, घटा दोगे तो 38,500 रुपये आएगा। ठीक है, ये बैलेंस लाया गया, लग गया, है ना। अब दोनों के राशि देखो बराबर हो गया, ये इस तरीके से। ठीक है, दोनों के राशि इस प्रकार से यहाँ पे बराबर हो गया, और जब ये बराबर हो जाएगा दोनों के राशि, तो इसको भी फिर से क्या करेंगे, 2007 के 1 अप्रैल पे ले आएंगे।
एक मिनट, इसे नहीं लाना है भैया, ये वाला नहीं है बैलेंस, ये मूल राशि है, हमें लाना है इस राशि को। ठीक है, ये 31 मार्च का है, इसी को लाया जाता है, तो ये लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मशीन खाता जो है 1 अप्रैल 2007 तक के बनाने के लिए कहा था, तो 1 अप्रैल 2007 तक के बन गया। समझ में आया? बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कहता 2008 को भी लेना है तो फिर से ये राशि क्या हो जाता, कंटिन्यू हो जाता। ठीक है, कंटिन्यू हो जाता, ये आगे चलते रहता। ठीक है, तो इस तरीके से ये चौथा उदाहरण भी कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको अगले प्रश्न को बताऊंगा।